आज हम बात करेंगे डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड के बारे में। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में ना दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक होते हैं लोकलाइज्ड बॉन्ड। लोकलाइज्ड बॉन्ड क्या है? जितने भी सिग्मा बॉन्ड है ना, ये लोकलाइज्ड बॉन्ड है। मसलन कि कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड अगर बना रही है तो ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये जो इसका सिग्मा बॉन्ड है, ये लोकलाइज्ड है, ये फिक्स है, ये इन्हीं दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान रहेगा, इसके और इसके, ये आगे कहीं पे शिफ्ट नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर हम डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बात करें तो एक ऐसा बॉन्ड जो कि पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर फैल जाएगा, जो कि एक जगह पे नहीं होगा, दो बॉन्डेड न्यूक्लियाई के दरमियान नहीं होगा, दो से ज़्यादा जो न्यूक्लियाई हैं उनको ये सराउंड करेगा, उसको हम कहेंगे डीलोकलाइज्ड बॉन्ड। इसकी पहली जो एग्जांपल है वो है 1,3-ब्यूटाडाइईन। ये जो 1,3-ब्यूटाडाइईन है, ये डीलोकलाइज्ड बॉन्ड की बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि कार्बन जो है इसमें तमाम की तमाम जो चारों कार्बन हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ये चारों कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कि इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इस कार्बन का इन दोनों का भी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए, अगर हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसका मतलब है उसके पास p ऑर्बिटल जो है वो मौजूद होगा जिसने पाई बॉन्ड बनाया है। ये मैंने अभी इसके सिग्मा बॉन्ड जो है वो ड्रा किए हैं। तो इस कार्बन के पास 3 sp2 होंगे, इस कार्बन के पास भी 3 sp2 ऑर्बिटल होंगे, इसके पास भी, और इसी तरह से इसके पास भी होंगे। हाइड्रोजन का 1s, तो ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। अब जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है कि इसके पास एक pz ऑर्बिटल अवेलेबल है, इस कार्बन के पास भी एक pz ऑर्बिटल अवेलेबल है, इसके पास भी एक है, और इसी तरह से इसके पास भी एक है। तो ये आपस में पाई बॉन्ड जो है वो बना रहे हैं। लेकिन इनफैक्ट हम ये देखेंगे कि दरमियान में जो सिग्मा बॉन्ड है इसमें भी पाई करैक्टर होगा कि ये वाला जो आपस में ऑर्बिटल है ये इधर भी ओवरलैप करेगा। इसलिए अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड है ये होता है 154 पाइकोमीटर का, डबल बॉन्ड जो होगा ये होगा 134 पाइकोमीटर का। लेकिन इस केस में जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारे पास लेस देन होगी 154 पाइकोमीटर से, और ग्रेटर देन होगी 174 पाइकोमीटर से। तो इसमें कुछ पाई करैक्टर जो है वो भी पाया जाएगा। अब अगर हम ऑर्बिटल, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ये कहती है कि जितने आपके पास p ऑर्बिटल होंगे, जितने आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, उतने ही आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाएं, सबसे पहले हम एनर्जी एरो लगाएं। तो इसका पहला जो केस है वो ये है कि ये चारों जो p ऑर्बिटल है ये आपस में मिल के तो एक क्लाउड बनाते हैं, और ये जो क्लाउड है ये इंटायर मॉलिक्यूल को सराउंड कर लेता है। ये पाई क्लाउड यहाँ पे भी होगा, और इसी तरह से ये जो पाई क्लाउड है ये यहाँ पे भी होगा, इसको पाई 1 कहते हैं। ये अच्छा जी, दूसरा जो इसका केस है वो ये होगा कि ये दोनों आपस में ही ओवरलैप करें, इधर ना आए, तो दरमियान में एक नोडल प्लेन आ जाए। ये कुछ इस तरह से होगा, इसमें ये दरमियान में नोडल प्लेन होगा, एक पाई क्लाउड इधर होगा और एक पाई क्लाउड इधर होगा। इस नोड की वजह से ये हमारे पास जो है इसको हम कहेंगे कि ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो हमारे पहले वाले केस से जो है वो ज़्यादा है। तो ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसी तरह से जो अब दो बनेंगे एंटी बॉन्डिंग वाले, ये दो जो हैं ये बॉन्डिंग वाले हैं, अब एंटी बॉन्डिंग वाले बनेंगे। और जो एंटी बॉन्डिंग वाले हैं वो चलें यहाँ पे हम बना लेते हैं। उसमें क्या होगा कि ये सेंटर में आपस में ओवरलैप करें, साइडों वाले वैसे के वैसे रह जाएं। तो अगर हमारे पास इस तरह से हो कि साइडों वाले वैसे के वैसे रह जाएं और सेंटर वाले आपस में ओवरलैप करें, तो इसमें दो नोडल प्लेन बनेंगे। ये जो दो नोडल प्लेन हैं इनकी वजह से इसकी एनर्जी और क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगी। जितने नोडल प्लेन आते जाएंगे उतना रिपल्शन का केस ज़्यादा होता जाएगा। और इसका जो फोर्थ और लास्ट वाला केस है वो ये है कि ये आपस में डिफरेंट हो जाए। मसलन एक इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से चला जाए उसके परपेंडिकुलर। जब ये इस तरह से की ओरिएंटेशन बना लेंगे तो ये आपस में कॉन्टिन्यूसली ओवरलैप नहीं कर सकेंगे। ये
एंटी बॉन्डिंग वाला केस, ये पाई स्टार 3 और ये पाई स्टार जो है ये हमारे पास 4 है। तो ये इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखें इस पी में भी एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी एक, इधर भी एक और इधर भी एक, 4 पी इलेक्ट्रॉन है। 2 पी इलेक्ट्रॉन तो इसमें आ जाएंगे पाई 1 में और 2 पी इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाएंगे पाई 2 में। एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जाएगा। इसी तरह से इसका एक और केस है और वो एलिलिक सिस्टम है, अलाइल वाला जो है वो हमारे पास सिस्टम है। ये जो एलिलिक सिस्टम है ये हमारे पास क्या है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है और इसके साथ जो है वो CH2 एक ऐसी कार्बन अटैच है जिसके पास एक p ऑर्बिटल मौजूद है। अब इसके 3 केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि ये फ्री रेडिकल हो, यानी कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, चौथा जो इसका इलेक्ट्रॉन वो वैसे के वैसा फ्री है। इसका दूसरा केस ये हो सकता है कि ये जो हमारे पास कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि ये केटाइनिक सिस्टम हो। तीसरा इसका जो केस है वो हमारे पास ये होगा कि ये नेगेटिव हो, यानी कि ये 9 हो, इसने किसी से इलेक्ट्रॉन छीना हो। यहाँ पे इसका p वेकेंट होगा, यहाँ पे इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसमें भी अगर आप देखें तो इसके पास भी p ऑर्बिटल मौजूद है, इसके पास भी p ऑर्बिटल मौजूद है, ये आपस में पाई बॉन्ड बना सकते हैं। और इसका जो p है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, यानी कि 3 p इलेक्ट्रॉन है। अब 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं तो 3 इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है वो बननी चाहिए। सबसे पहला जो इसका केस होगा वो यही होगा कि ये जो तीनों कार्बन है ना ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करती हैं और एक ना पाई क्लाउड बना लेती हैं, ये इसका पाई क्लाउड हो जाएगा। दूसरा इसका केस नॉन बॉन्डिंग वाला आएगा। इसमें नॉन बॉन्डिंग कोई नहीं था 1,3 ब्यूटाडाइन में, इसमें अब नॉन बॉन्डिंग का केस आएगा। जो नॉन बॉन्डिंग का इसमें हम केस डिस्कस करेंगे, नॉन बॉन्डिंग का केस हमारे पास ये होगा कि इसमें ये वाला p जो है वो वैसे का वैसा रहे, ये दोनों बस आपस में ओवरलैप कर दें, जिनके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो यहाँ पे पाई क्लाउड बनेगा, ये वैसे का वैसा रहेगा। ये एक नोडल प्लेन जो है इसमें मौजूद होगा, इसको हम कहेंगे कि ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इसका जो थर्ड केस है वो ये होगा कि ये चारों जो हैं इनका वेव फंक्शन चेंज हो जाता है और ये आपस में ओवरलैप ही नहीं करता, ये इसका एंटी बॉन्डिंग का केस बनेगा। अब देखें इलेक्ट्रॉन एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये फ्री रेडिकल के केस में होगा तो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, 2 इसमें आ जाएंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एक जो है वो नॉन बॉन्डिंग में चला जाएगा। फ्री रेडिकल केस में नॉन बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन अगर ये केटाइन है तो नॉन बॉन्डिंग में से इलेक्ट्रॉन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये एनाइन है तो नॉन बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद रहेंगे, एंटी बॉन्डिंग में फिर भी जो है इलेक्ट्रॉन वो नहीं जाएगा। तो ये डीलोकलाइजेशन थी 1,3 ब्यूटाडाइन में और हमारे पास जो एलिलिक सिस्टम था केटाइन, एनाइन और फ्री रेडिकल उसमें।